Welcome to my channel Math Lesson with Shanze. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions and algebraic formula. 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है algebraic expressions and algebraic formula. पंजाब टेक्स्ट बुक का ये सिलेबस है और 4 चैप्टर आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। इजी इस तरह है कि इसमें फार्मूलाज हैं, अगर वो फार्मूलाज हम अच्छे से याद कर लें तो ये चैप्टर बहुत इजी है और अगर ये फार्मूला हमें ना याद हो और फिर तो ये चैप्टर मुश्किल है, लेकिन फिर भी इजी है। 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हाफ हो चुके हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट 4 पार्ट करनी है 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ा है। यूनिट नंबर 4 में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है और रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो है कम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट अब हमारे पास क्या होते हैं, नंबर होता है, कोई भी नंबर ले लें वो कांस्टेंट है, और वेरिएबल्स जो है हमारे पास एक्स वाई जी ए बी सी और एल एम एन, ये हमारे पास वेरिएबल होते हैं। अब इन दोनों का जो है ना कम्बिनेशन के ये कनेक्टेड होते हैं किसके विच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास टर्म है एक्स है हमें दिया हुआ और दूसरी 4 है। अगर हम एक्स और वाई के दरमियान में कोई साइन लगा दें, जैसे कि प्लस का साइन लिख दें या माइनस का लिख दें, तो फिर ये एक हमारे पास एक्सप्रेशंस बन जाएगी, फिर एक ही वो बन जाएगी ना एक्सप्रेशन, वरना तो ये अलग अलग टर्म्स अलग है। अगर हमारे पास 4x दिया हुआ है तो ये अलग होगा, अगर 5x 5y दिया हुआ है ये अलग होगा। अगर इनके दरमियान में हम एक प्लस या माइनस लिख देते हैं साइन, तो ये हमारे पास फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाएगी। इसी तरह हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब इसमें हमें पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हो गई, अब हमें उन्होंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई होगी और उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि यह पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि ये दी गई एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। इसके लिए 2 कंडीशंस हैं जो अपने भी जहन में हमें रखनी पड़ेंगी कि कौन सी कंडीशंस होती हैं पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है कि एक तो हमारे पास जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है, मतलब कि उसकी जो पावर है, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो ऊपर स्क्वायर है वो उसकी पावर होती है, या उसका एक्सपोनेंट भी कह देते हैं, पावर भी कह देते हैं, डिग्री भी कह देते हैं। तो वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कि प्लस, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स -2 नहीं होनी चाहिए, एक्स +2 होनी चाहिए। इसकी एक तो ये कंडीशन होगी कि जो उसकी डिग्री है ना, पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उसकी जो पावर है ना वो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, मतलब कि p/q की फॉर्म में आ जाएगी, तो उस टाइम भी हमारी ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। 2 कंडीशन जो याद हमने रखनी है, ऊपर आपने पहले वेरिएबल की देखनी है, ठीक है ना। वेरिएबल देखें और वेरिएबल की पावर देखें, अगर पावर हमारे पास पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है। और ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में था रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में बताना था। उसमें हमें एक p/q की फॉर्म में एक्सप्रेशंस दी गई थी और हमें उन्होंने कहा था कि आप बताएं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो हमें पता चला कि ये रैशनल एक्सप्रेशंस है। हमने देखा कि जो उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे तो ये जो एक्सप्रेशन दी गई है ये रैशनल है, और अगर पॉलिनोमियल नहीं होंगे तो दी गई एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी।
तो ये भी इजी हो गया कि जब पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चल गया तो रैशनल एक्सप्रेशन वैसे ही इजी हो जाता है। इसलिए पॉलिनोमियल्स की जो 2 कंडीशंस हैं वो आप याद रखें ताकि आप इजीली उसका रैशनल एक्सप्रेशंस का भी बता सकें ये जो है दी गई एक्सप्रेशन है ये रैशनल है या नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा कि आपको हमने एक रैशनल एक्सप्रेशन दी हैं, अब आपने इनको सॉल्व करना है, इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म में ये अब हमारे पास ना फार्मूलाज में दिया हुआ होता है क्वेश्चन, तो इसको हमने सॉल्व करना होता है फार्मूला को। तो जितना ज़्यादा हो सकता है ना उनको सॉल्व करते हैं, जब एंड हो जाता है, जब नहीं सॉल्व हो सकता तो फिर हम सॉल्व नहीं करते, फिर आंसर आ जाता है। तो इसमें हमने छोटी से छोटी फॉर्म में इसको लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हम कर चुके हैं और आज हमने स्टार्ट करना है 5, 6, 7 एंड 8। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है x+2 एक्स स्क्वायर -1 x+1 एक्स स्क्वायर -4। अब देखिए हमने ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको अब हमने लोएस्ट फॉर्म में करना है कि अब इसको छोटा बनाना है, मतलब कि इतना सॉल्व करना है कि जब तक ये सॉल्व होता रहेगा इसको हमने करते जाना है। अब देखिए जैसे x+2 है, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम किस तरह से करेंगे, ना तो कोई स्क्वायर है किस। अब एक्स स्क्वायर -1 जो है ना ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का -1 है दरमियान में और माइनस के फॉर्मूले से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। फिर x+1 को भी सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर -4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने कल जो था वो एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें था कि अगर हमारे पास इस तरह एक फॉर्मूला है a² - b², किस तरह से ये खुलता है a+b और a-b। सेम उसी तरह से a+b और a-b। अब ये वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में हमारे पास x² -1 है, -1 के ऊपर जो स्क्वायर है तो 1 नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो कि हम आपके पास a है और ये आपके पास है b। ठीक है, इसको आपने a कह दिया, इसको b कह दिया। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से ये सॉल्व होगा कि x+2 है, अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, x+2 और ये अब x है ना, a हमारे पास जो है वो x है, तो एक दफ़ा इसको हमने प्लस में लिखना है और एक बार b हमारे पास जो है वो 1 है, एक दफ़ा प्लस में आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसी तरह एक बार हमने माइनस में लिखना है। अब x² -1 वाला फॉर्मूला किस तरह से खुला है कि x+1 और x -1 ओवर x+1। अब इसी तरह से ये अब आपके पास है x² और -4, इस तरह बन गया ना ये x² -2 का स्क्वायर। इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं ना कि x² -2 का स्क्वायर, ये 4 ही है। तो अब देखें ये वही फार्मूला बन गया है कि एक दफ़ा आपने इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे कि x -2 और एक बार हम लिखेंगे x+2, क्योंकि ये हमारे पास समझें कि a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। तो एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। अब ये याद रखना है कि जब दरमियान में माइनस हो तब ये फार्मूला इस तरह से खुलता है, अगर माइनस नहीं है फिर नहीं खुलेगा। तो आपने माइनस का ये ध्यान रखना है। और ए के ऊपर स्क्वायर, बाज़ का बच्चे जो है ना होल का स्क्वायर होता है इस तरह से खोल लेते हैं। ये ए स्क्वायर -b², अलग अलग इन पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। ये फार्मूला आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें क्योंकि ये फार्मूला काफ़ी क्वेश्चंस में ना यूज़ हो रहा है। इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे x+2 और x -2। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि x+2 इसमें भी है, इस डिनोमिनेटर में भी है और नोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसी तरह से x+1 भी कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x -1 और x -2। ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि x -1 और x -2 को हम आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो ये पे हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि अब क्योंकि ये हम सोल्व कर सकते हैं, एक तो इसका हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले लें आप। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आप ना इसका इस तरह फैक्टराइज इसको कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि ना आप इसका होल का स्क्वायर ले लें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अगर हम इसका फैक्टराइज करेंगे थोड़ा सा लेंथी सा हो जाएगा, और अगर हम इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे तो फिर ज़रा इजी हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम होल का स्क्वायर लेते हैं कि किस तरह लेना है। कि अगर ये देखिए हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4। मैं यहाँ साइड पे आपको एक बात थोड़ा सा समझा देती हूँ ये किस तरह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये रफ वर्क है। इसमें देखें अगर हम एक्स का स्क्वायर यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, दरमियान में माइनस है, ये माइनस आ गया और यहाँ माइनस लगाते हैं। और 2 फॉर्मूले वाला जो फॉर्मूले में होता है 2ab। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास है 4 प्लस। अब देखिए अगर इसको आप सोल्व करते हैं क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको हम बंद कर देते हैं फॉर्मूले को, x माइनस 2k का होल स्क्वायर, इस तरह से हम इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको अगर आप खोलेंगे तो फिर आंसर आपका यही आ जाएगा। इसलिए इसको हम ना इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा ओवर। अब देखिए नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखें कि यहाँ पे आप अगर कॉमन लें, ये 2 है और यहाँ 8 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं ना 2 को, कि 2 कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पे यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिए, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब देखिए आगे सोल्व होगा कैसे, इसको तो आप जब होल का स्क्वायर है ना तो इसका मतलब है कि 2 बार है। जैसे अगर आप इस तरह था ना कि स्क्वायर, यहाँ तो अलग अलग स्क्वायर था ना, अब इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर है, होल का स्क्वायर, तो इसको आपने इस तरह से लिखना है एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 के मतलब ये 2 टाइम्स है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप ये उसी तरह से बन गए जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था 5 में, एक्स माइनस 4 एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा इसको आपने प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर बन गए हैं, अब इसको एक बार आपने प्लस में लिख देना है, एक्स माइनस 2 ओवर 2, ये आ जाएगा, एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा, एक्स माइनस 2, ठीक है। अब ये माइनस जो है माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम है, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 ओवर 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2, ये आंसर है। क्योंकि आगे इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते तो यहाँ पे इसको एंड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 7 है हमारा। 7th पार्ट है 64x5 माइनस 64x ओवर एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x प्लस 2। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें कि यहाँ पे 64x इसमें इस फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं ना 64x। यहाँ से देखें कि यहाँ पे x 8 इसमें फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी 8 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 दोनों में है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पर 64x कॉमन लेते हैं, 64x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x की 4 आ जाएगी, यहाँ पे माइनस ये x 64 1 ज़ा 64, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 8 1 ज़ा 8। यहाँ से 2 कॉमन लिया है, 8 1 x आ गया प्लस 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आगे। 64x है, x 4 माइनस 1 है, x 8 ओवर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे रेफ़र कर रही हूँ कि x 4 माइनस 1 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर
स्क्वायर। 1 के ऊपर भी 4 लगा देंगे क्योंकि 1 के ऊपर 4 लग भी जाए तो 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अगर हम देखें कि एक्स इस तरह लिख सकते हैं, 4 है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के मतलब 2 2 ज़ा 4 माइनस इसलिए किया हमने कि हम इस तरह इसको इजीली सोल्व कर सकें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह से खुलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सेम इसी तरह से हम करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 64x और इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार हम लिखेंगे इसको माइनस में, ओवर 8x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि 64 भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। 64x तो ऐसे ही आ जाएगा अभी फ़िलहाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन फिर देखें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, फिर से वही फार्मूला, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे, ओवर 8 2 ज़ा 16 और ये एक दफ़ा आ जाएगा प्लस। ये तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें प्लस है ना, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, ये सोल्व नहीं होगा। आगे से देखें, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। कटिंग हो रही है नोमिनेटर डिनोमिनेटर की, ये दोनों सेम, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 16 4 ज़ा 64 तो आंसर क्या आ जाएगा 4x x माइनस 1। इसको आगे तो हम सोल्व नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे एंड कर देंगे। ये हमारा आंसर है 4x x माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8 पार्ट। स्टार्ट करते हैं। 8 पार्ट देखें, 8 पार्ट थोड़ा सा ना चेंज है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि जिन्होंने बार बार प्रैक्टिस ना की हो तो फिर ना काफ़ी टाइम बाद जब करने लगते हैं तो उनको ये क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा होता क्योंकि थोड़ा सा ना चेंज है ये उनसे सब में। और दूसरा जो है ना मैथ्स जो है, मैथ का सब्जेक्ट जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिस से होती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं, तो प्रैक्टिस के बगैर तो मैथ मुश्किल ही है कि आए। तो इसलिए पहले आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आते हैं ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें अब ना यहाँ पे है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस, अब माइनस आ गया, फिर x स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर। देखिए इसके ऊपर भी होल का स्क्वायर है, मतलब कि ये होल का स्क्वायर यहाँ से। अब अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 9x स्क्वायर है, अगर हम कहें कि यहाँ पे हम इस तरह लिख दें कि 3x का होल का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 9 आता है। हमने इसको इस तरह से लिख दिया माइनस, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ना वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे कि ये चीज़ हमारी ए है और ये चीज़ हमारी जो है ना ये पूरी की पूरी जो है ना वो बी है हमारे पास, तो इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, फिर माइनस इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, तो ये चीज़ हमारी ए है और ये वाली बी है। मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ, आपने तो नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ कि ये पूरा का पूरा ये बी है, ठीक है। आगे हमने लिखना है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ना इसको अब हमने खोलना है, इसको खोलेंगे इसी तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब थोड़ा सा यहाँ से आपने समझना है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ना गलत कर देते हैं। क्या करते हैं वो कि यहाँ पे अब ये ए प्लस बी है, पहले इसको हम प्लस में लिख लेते हैं, 3x प्लस ये b की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया। अब दूसरा हमने लिखना है a माइनस बी, ए की वैल्यू तो है 3x, अब माइनस, अब देखिए बाहर जब माइनस होगा ना तो अंदर b की वैल्यू में माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाहर माइनस की वजह से चेंज होगा कि माइनस है तो अंदर इसकी माइनस था तो चेंज हो गया साइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा यहाँ पे, ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज़ समझने वाली है जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है और बच्चे आंसर गलत कर देते हैं कि वो जब माइनस होता है तो साइन चेंज होता है, वो साइन नहीं यहाँ पे चेंज करते, जिसकी वजह से उन क्वेश्चन गलत हो जाता है।
तो अब हमने इस आगे तो इजी है, देखें यहाँ पे अब कटिंग हो रही है। अब इसमें भी 4 है, 3x है, माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें भी 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें कैंसिल हो जाएंगी। आंसर आ जाएगा एक्स 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको हम अगर अरेंज करके लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये हमारा आंसर है। क्योंकि इसके आगे हम अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इसकी छोटी से छोटी फॉर्म बनानी है वो हमने बना ली है। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट जो हैं फर्स्ट लास्ट पार्ट जो थे 4 रह गए थे वो भी कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है 4.1 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। So student, I hope that now this lecture will be clear to you. If you like this video then please share it and subscribe to my YouTube channel for more videos, and also press the bell icon for getting the notifications of my latest videos. See you, take care, goodbye.